जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल। आज से हम लोग इस चैनल पे कंपटीशन की मैथमेटिक्स चालू करने वाले हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, जैसे CHSL, CGL हो गया आपको, या फिर कोई भी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम या फिर बैंकिंग हो गया, तो उसमें होता क्या है, सबसे पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नंबर सिस्टम से एक या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन ना आते हो। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक से सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है नंबर सिस्टम, तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर हो उसको सीखने से पहले हमको ये सीखना चाहिए कि उस चैप्टर का नाम क्या है। क्योंकि जब तक आप उस चैप्टर का नाम सही से नहीं पढ़ोगे, उसमें कौन से शब्द जुड़े हुए हैं, तब तक आप उस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। यानी मेन जो उसका टाइटल होता है, जैसे इसके टाइटल में अगर हम समझे तो सबसे पहले लिखा हुआ है नंबर। तो नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर का मतलब होता है संख्या। अब संख्याएं बहुत से प्रकार की होती हैं, उसकी चर्चा भी अभी हम करेंगे। और यहाँ पे दूसरा वर्ड लिखा हुआ है आपका सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है पद्धति। यानी पद्धति का मतलब होता है एक तरह से तरीका, यानी किस संख्याओं को किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। बस मेन चैप्टर आपका यही है, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको सीखना होगा कि संख्याएं क्या होती हैं और संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। क्योंकि जब तक हम संख्याएं और संख्याओं के प्रकार के बारे में नहीं सीखेंगे, तब तक हम उस चैप्टर के बारे में अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे संख्याओं के प्रकार। तो यहाँ पे लिख देते हैं संख्याओं के प्रकार। ठीक, इंग्लिश में समझ लीजिए टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं। तो अगर हम देखें दैनिक जीवन में हमारे संख्याएं तो बहुत से प्रकार की होती हैं, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्य 10 प्रकार की संख्याएं जो आपको इस चैप्टर में काम आएंगे। और वो अगर 10 आप पढ़ लोगे तो कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आपसे छूटेगा नहीं, उससे बाहर नहीं जाने वाला। वैसे तो संख्या बहुत सारे प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहला हम देखते हैं आपका यहाँ पर पहला लिख लेते हैं नंबर 1, प्राकृतिक संख्याएं, या इंग्लिश में बोल दें तो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं या इनको प्राकृत संख्याएं भी कहा जाता है। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्याओं की, तो जो हमारी गिनती होती है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, वही प्राकृतिक संख्याएं होती है। बस जीरो को हटाना है। तो अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर लिख लेते हैं जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर गिनती को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमको बस जीरो नहीं लेना। अब जीरो में भी ध्यान देना है, जीरो कौन सा नहीं, जैसे 10, 20, 30 ये जीरो नहीं, जो शुरुआत का जीरो होता है वो नहीं लेना है। यानी स्टार्ट करना है हमको कहाँ से, 1 से। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 ऐसे डाल। तो ये हो गया हमारा पहला प्रकार। अब देखते हैं दूसरा प्रकार क्या है। तो दूसरा प्रकार है हमारा होल नंबर। दूसरा प्रकार क्या है, होल नंबर्स, यानी इनको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब होल नंबर क्या होती है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो नेचुरल नंबर जो है हमारी प्राकृतिक संख्याओं में हमने क्या लिखा, जीरो को छोड़कर। इसमें बस आपको जीरो शामिल कर लेना है। कहने का मतलब आप लिखोगे जीरो के साथ जो भी हमारी गिनती होती है उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जीरो के साथ गिनती को ही पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब आप इसके नाम से ही समझ लीजिए कि इसमें था जीरो को छोड़कर, अब इसका नाम है पूर्ण संख्याएं। कोई भी चीज पूर्ण कब होती है, जब कुछ भी उसमें ना छूट रहा हो। तो अब इसमें क्या है, जीरो को साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जीरो हटा दोगे तो फिर वो अधूरा रहेगा, फिर किस बात की पूर्ण संख्या। तो नाम में ही सब कुछ छिपा होता है एक तरह से। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप जीरो और लिख दीजिए पहले, बाकी पूरा सेम रहेगा, 4, 5 ऐसे और। ठीक, तो ये हो गया आपका दूसरा। अब बात करते हैं तीसरा क्या है इसमें। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट है आपका वो होता है समप्राकृत संख्याएं। क्या होता है, समप्राकृत संख्याएं। इनको क्या इंग्लिश में बोलेंगे, इवन नेचुरल नंबर्स। क्या बोलेंगे, इवन
नेचुरल नंबर्स। ठीक, इवन नेचुरल नंबर्स। अगर हम इस बात की, इसकी परिभाषा की बात करें, बचपन से आप लोग सीखते आए होंगे, जैसे आपसे कोई पूछता है कि सम संख्याएं किन्हें कहते हैं, तो आप तुरंत डेफिनेशन बताते हो, वो संख्याएं जो 2 से कट जाएं, और यही डेफिनेशन आप गलत पढ़ लेते हैं। अगर आप इसको थोड़ा गहराई से समझोगे, बहुत सारे लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि बचपन से हम यही पढ़ते आए हैं, यही हमेशा लिखते हैं, फिर गलत कैसे हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, जैसे आपने बोला वे संख्याएं, या लिख देते हैं वही डेफिनेशन, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से विभाजित हो जाएं, सम संख्या या सम प्राकृत संख्या कहलाती है। सम प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ठीक, अब देखो, जैसे आपके डेफिनेशन से हमें सॉल्विंग करते हैं यहाँ पर। क्या, जैसे हमने एक संख्या ले ली 7, अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ये तो ऑड नंबर ले लिया आपने। अब समझो, आपने बोला क्या है, वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं। अब इसको हम 2 से कट जाएं या विभाजित, जो 2 से काटेंगे, इसको हम 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3.5। क्या ये जो संख्या है 2 से विभाजित नहीं हुई है? तो अब आपके हिसाब से विभाजित हो गई, सबके हिसाब से विभाजित हो गई, लेकिन क्या ये जो 7 हमने लिया था वो सम संख्या है? नहीं है, तो डेफिनेशन ही गलत है। इसमें आपको बस एक छोटा सा वर्ड जोड़ना है, क्या, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से, और यहाँ पे आपको एक वर्ड जोड़ देना है, पूर्णतः। बस इस वर्ड का पूरा कमाल है। अब जैसे ही आप जोड़ोगे कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्याएं कहलाती हैं। तो ये आसानी से हो जाए। अब जैसे 7 को आपने काटा तो ये 2 से पूर्णतः नहीं कटा, क्योंकि इसमें दशमलव आ गया। अब आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे दूसरी संख्या हम लोग ले लेते हैं 8, तो 8 को जब 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब ये देखो, पूर्णतः विभाजित हो गया। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याओं में ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उनको हम लोग कहते हैं सम संख्या या सम प्राकृत संख्या। आई होप आपको ये 3 प्रकार समझ में आ गए होंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगली संख्याओं के बारे में, तो इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रकार। चौथा प्रकार क्या होता है इसमें, यहां पर लिखेंगे विषम प्राकृत संख्याएं। विषम प्राकृत संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे इसको ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो आपने इवन में डेफिनेशन पढ़ी थी वही ऑड में, बस थोड़ा सा अंतर। उसमें क्या पढ़ा था कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम प्राकृत संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। इसमें आप लिखोगे वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम प्राकृत संख्या कहलाती है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम प्राकृत संख्या कहलाती हैं। विषम प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो जो 2 से पूर्णतः नहीं कटेंगी वो विषम प्राकृत संख्या होंगी। एग्जाम्पल इसके समझ लेते हैं। अब जो 2 से पूर्णतः ना कटे, जैसे एक, ये पूर्णतः नहीं कटेगी क्योंकि काटोगे 0.5 आ जाएगी, दूसरा हो जाएगा 3, 5, 7, 9, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक, जो 2 से पूर्णतः नहीं कटेंगी, विषम प्राकृत संख्या। तो ये हो गया चौथा। अब पांचवा प्रकार देखते हैं। तो पांचवा प्रकार आता है इसमें ऋण संख्या। ठीक, ऋण संख्या, या इनको कहते हैं अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्याएं। ठीक गाइस, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि राइटिंग हमारी सही नहीं है, तो आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा। ऋण संख्याएं अभाज्य संख्या, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो ऋण संख्या या अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे, अदरवाइज किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, वे संख्याएं
जो एक से या स्वयं से विभाजित हो जाएं उन्हें ऋण संख्याएं कहते हैं। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? ऋण संख्याएं। जैसे इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। कोई एक कॉन्सेप्ट याद रखना, क्या कि वो स्वयं से कटेंगे। एक से तो कोई भी संख्या कट जाती है, आपको ध्यान का रखना है जो स्वयं से कटे, इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है। ऐसी संख्या, अब जैसे सबसे छोटी ऋण संख्या होती है आपकी 2, एक को गलती से ना लिख देना। कई बार कंपटीशन में ये आ चुका है क्वेश्चन कि सबसे छोटी ऋण संख्या कौन सी होती है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? 2। उसके बाद हो जाएगी आपकी 3, उसके बाद हो जाएगी 5, उसके बाद क्या होगी? उसके बाद हो जाएगी 7। उसके बाद अगर मन में सोच रहे हो कि 9, तो 9 संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 9 जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगा। हमने क्या बोला? ऐसी संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से कटे या एक से, तो उसके बाद 9 नहीं लेना है हमको। उसके बाद क्या हो जाएगी? 11। उसके बाद क्या होगी? 13। उसके बाद 15 नहीं लेनी, क्योंकि 15 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका 17। उसके बाद हो जाएगा 19। उसके बाद फिर 21 भी नहीं लेना, क्योंकि 3 से और 7 से कट जाएगा। उसके बाद 23। इसी प्रकार आपकी ये संख्या चलती रहेंगी। तो ये हो गई आपकी ऋण संख्या। उसके बाद जो छठा नंबर है इसमें 6 नंबर में क्या है? छठवां नंबर आ जाएगा आपका परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। ठीक, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं या लिख सकते हैं, उनको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, यानी जो हमारी भिन्न होती है। एग्जाम्पल में यहाँ समझ सकते हैं हम लोग क्या? P/Q के रूप में। P/Q, बस आपको एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर, क्या कि Q नॉट इक्वल टू 0। जो Q है आपका, यानी जो नीचे वाली संख्या है जो हर में लिखा हुआ है, उसमें हम क्या करेंगे? 0 उसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये 0 होगा, किसी भी संख्या में जब हम लोग 0 का डिवाइड करते हैं तो वो संख्या इनफाइनाइट यानी अनंत हो जाती है। तो Q 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम सही बटे के रूप में लिख सकें, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे हमने लिख दिया 2/3, जैसे हमने लिख दिया 5/3, 8/5, तो ये सब कैसी संख्या है? आपकी परिमेय संख्या। अब हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग बताना क्या ये 2 परिमेय संख्या है कि नहीं? ठीक, अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, हो भी सकती है नहीं भी, या कुछ लोग जानते भी होंगे कि ये परिमेय। देखो, कोई भी संख्या हो, जितनी भी हमारी नेचुरल नंबर यानी जो प्राकृतिक संख्या है, कोई भी संख्या उसके नीचे एक हम लोग मान लेते हैं। जब भी हम लोग बीजगणित को हल करते हैं, अलजेब्रा हल करते हैं, तो उसमें क्या होता है? किसी भी संख्या के नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी किसी भी संख्या के नीचे हम लोग एक मान सकते हैं, उससे उस संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 2 भी आपकी हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन है आपसे, क्या 1.1 परिमेय संख्या है? तो आपके मन में आ सकता है, हो भी सकता है नहीं भी। अब समझो, जैसे ये एक अंक पे दशमलव लगा हुआ है, तो जैसे हम इसको जब सॉल्व करेंगे, ये दशमलव उठाएंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, यानी इस संख्या को क्या हम 11/10 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो ये भी तो सही बटे या P/Q के रूप में हो गई। तो ये भी परिमेय संख्या है, यानी जितनी भी हमारी नेचुरल नंबर है वो परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई भी दशमलव वाली संख्या है वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। जो पहले से P/Q के रूप में लिखी हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती है। तो ये जानकारी जरूर होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी आप संख्याएं ले सकते हो। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, उसके बाद 6 प्रकार की हम लोग सीख चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग 7वें प्रकार की। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। तो अब हम लोग सीखते हैं 7वें प्रकार। तो परिमेय हो गया। उसके बाद 7 नंबर में हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या इंग्लिश में लिख सकते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स। ठीक, अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो रूट के अंदर लिखी हो तथा उसको हम रूट से बाहर ना निकाल सके साधारण तौर पर। या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती, अपरिमेय संख्याएं होती है। निगेटिव हो गया एक तरह से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डेफिनेशन इसकी? वे वास्तविक संख्याएं
वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं, जो परिमेय नहीं होती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या हमने दूसरी डेफिनेशन क्या बताई थी, उसको एग्जांपल से समझ लो। हमने क्या बताया था कि वे साधारण तौर पर संख्या जिनको हम रूट से बाहर ना निकाल सके वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। जैसे हमने दिया √2, तो ये कैसी संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। √3 ये। अगर हम √4 लिखेंगे, जब इसका आप वर्गमूल लोगे तो क्या आ जाएगा, 2। अब 2 कैसी संख्या है, तो मन में आ रहा होगा 2 परिमेय संख्या है तो ये बहुत सी। क्या ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो प्राकृतिक संख्या भी है। क्या यह सम संख्या नहीं है, सम संख्या भी है। क्या यह ऋण संख्या नहीं है, अभी बताया था हमने कि सबसे पहली सबसे छोटी ऋण संख्या क्या होती है, 2। क्या ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इसके नीचे एक मान सकते हैं, परिमेय संख्या भी है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं। ठीक, इसको वास्तविक भी कह सकते हैं, अभी वास्तविक की भी चर्चा करेंगे। वे संख्याएं जो रूट से साधारण तौर पर बाहर नहीं आती उनको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे √7 ये हो जाएगा। पाई भी आपका एक अपरिमेय संख्या, तो इसमें क्या करना है, आपको स्टार बना लेना है कि पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पे आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। अब आपके मन में फिर यहाँ पर डाउट आ जाएगा क्या, कि जब इसका मान 22/7 है तो ये तो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि P/Q के रूप में हो गए। तो जब आपसे कोई डायरेक्टली पूछे कि पाई कैसी संख्या, तो पाई में आपका जवाब रहेगा अपरिमेय संख्या। फिर आप उसके मान के बारे में नहीं सोचोगे, वो अलग चीज होती है जब उसको हम सॉल्व करते हैं 22/7 या 3.14 रखते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर क्या करना है, आपको ये वाला दिमाग नहीं लगाना है। क्या सोचना है, सिर्फ पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो ये हो गई 7 प्रकार की संख्या। उसके बाद आठवां हम सीखते हैं यहाँ पर सह अभाज्य संख्या। ठीक, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य क्या होता है, इसको कह सकते हैं को प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। ठीक, सहअभाज्य संख्या। जैसे अभी हम लोगों ने अभाज्य पढ़ी थी, यानी प्राइम नंबर, जिनको ऋण संख्या भी कहते हैं। सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका मासा 1 हो, यानी सहअभाज्य। ये कभी भी पूछेगा आपसे, ये हमेशा पेयर में होंगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF यानी मासा, HCF का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में मासा कहते हैं। इसका मासा 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ में आने वाला। जैसे हमने एक पेड़ ले लिया यहाँ पर 2, 3। अब हम आपसे कहें कि इसका मासा क्या होगा, तो मासा का मतलब जो दोनों में कॉमन चीज हो, तो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 मानते, तो इसका मासा क्या हो गया, 1। इसका मतलब ये सहअभाज्य है। जैसे अगला ले लिया हमने 3 और 5, ये भी क्या हो जाएगा, सहअभाज्य। अगला ले लिया हमने 8 और 15, ये सब कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या। अब 3, 6 नहीं ले सकते, क्योंकि 3, 6 लोगे तो उसका मासा हो जाएगा 3। अब 3 मासा हो गया तो फिर वो सहअभाज्य नहीं कहलाएंगे, मासा सिर्फ 1 होना चाहिए, वो सहअभाज्य कहलाती है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आपकी बच्ची 2 इंपॉर्टेंट, जो 2 कौन सी हैं, एक हो गया वास्तविक और एक हो गया काल्पनिक संख्या, तो इनकी भी चर्चा करते हैं। थोड़ा सा इसको रख कर लेते हैं। अब आपका आ गया 9 नंबर, जो है ये हो गया आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, वास्तविक संख्याओं को अगर हम एक तरह से इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो आप ये समझो दुनिया में जितनी भी आप संख्याएं आंखों से देख सकते हो सभी वास्तविक। समझ में आ गया, मतलब कहने का समझो। सिर्फ क्या है इसके, अगर एग्जाम्पल की पहले बात करें हम, तो रूट के अंदर निगेटिव संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने लिख दिया √-2। अब हमने आपसे कहा क्या ये वास्तविक संख्या है, तो आप कहोगे नहीं। यानी रूट के अंदर निगेटिव संख्याओं को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं बचती हैं सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर
जो संख्याएं प्राप्त होती है उनको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल जो हमने लिखे हैं ये वास्तविक नहीं है, ये नहीं वाले हैं, ध्यान देना जरा। अब यहाँ पर वास्तविक, जैसे हमने आपसे कहा 2 कैसी संख्या है, तो आपका जवाब आएगा तुरंत वास्तविक संख्या। 3 कैसी है, वास्तविक। √3 वास्तविक। √3 अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों को मिला दो तो वो क्या होती है, वास्तविक संख्या। क्या 5.5 वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है। √7 ये भी है, 5 या 8, 10, 15 कुछ भी कुल मिला के XYZ हमने क्या बोला, जो भी आप आंखों से देख सकते हो, बस ये ध्यान देना है, देख तो बहुत कुछ सकते हो, ये ध्यान देना है कि रूट के अंदर नेगेटिव संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या है तो फिर वो परिमेय संख्या, सॉरी, तो वो वास्तविक संख्या नहीं होगी, वो काल्पनिक हो गया। अब यही अगला नंबर है आपका, तो 10 नंबर क्या हो गया, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या जिसको इंग्लिश में कहेंगे इमेजिनरी नंबर्स। ठीक, अब क्या हो गया, जो संख्या वास्तविक नहीं है वही काल्पनिक है, या अवास्तविक भी इसका दूसरा नाम क्या है, या तो आप काल्पनिक संख्या को, या फिर इसका दूसरा नाम है अवास्तविक संख्या। यानी जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती हैं, जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती हैं उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। यानी जो वास्तविक नहीं है, और वास्तविक क्या नहीं है, जो रूट के अंदर नेगेटिव, बात वही आ गई घूम के। तो √-2, √-3, √-5, ऐसे बहुत सी संख्या। तो ये हैं आपके संख्याओं के प्रकार। तो कोई भी चैप्टर हो, जैसे इसमें हमने क्या बोला था, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। तो ये हो गए आपके 10 संख्याओं के प्रकार जो मुख्य रूप से, अब जैसे इसमें हमने बहुत सी संख्याएं छोड़ दी, जैसे इसमें भाज्य संख्या के बारे में हमने चर्चा नहीं की। भाज्य को सबको ही जानता है कि भाज्य संख्या वो होती है जो किसी भी पहाड़े से कट दें, 2 से 3 से 1 से सबसे कट दें, वो भाज्य संख्या है। तो हम लोग क्या मेन चर्चा करेंगे जिसकी एग्जाम में वैल्यू हो। अब जो चीजें हैं जो आप पहले से जानते हो, बचपन से सीखते हो, उनको पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ये 10 प्रकार की इंपॉर्टेंट संख्याएं हैं। और आपका कंपटीशन का पहला चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम। तो पहले तो आपको नंबर के बारे में सीखना होगा। अब आपका होमवर्क यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, परिमेय कौन सी हैं, अपरिमेय कौन सी हैं, सम कौन सी हैं, विषम कौन सी हैं। इस तरीके की आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो कल से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इसके टाइप की। और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत उसकी अपडेट मिल जाए। इस चैप्टर में हम लोग 0 लेवल से लेकर हीरो लेवल तक तैयारी करेंगे। यानी आज आप सीखे हो संख्याओं के प्रकार, उसके बाद में हम एक एक करके पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, और उसके बाद में वो ट्रिक से कैसे लगाओगे। यानी क्योंकि आप जानते हो कंपटीशन में इतना टाइम नहीं होता कि आप 2 से 3 मिनट में कोई भी सवाल लगाओ, 1 मिनट या उससे भी कम टाइम दिया जाता है। तो हर एक क्वेश्चन को पहले हम कॉन्सेप्ट में देखेंगे, यानी कहाँ से आता है। और मेन इंपॉर्टेंट बात करें, दुनिया में कोई भी ट्रिक नहीं, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। ट्रिक करके आप इतना आसान समझ लेते हो सिलेबस को, इतना आसान होता नहीं है। वही कॉन्सेप्ट का जो शॉर्टकट होता तरीका, उसी को लोग ट्रिक कह देते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इसके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 यानी किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। उनको जब हम लोग सीखेंगे तो पहले कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, उसके बाद में ट्रिक से। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।